ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर मोशन आपने पढ़ा था कि आप फोर्स, कि फोर्स के साथ क्या होता है, मोशन। ठीक है, उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन आपका सेकंड चैप्टर है जिसको हम कहते हैं फोर्स लो है मोशन। अच्छा, इस फर्स्ट फोटो में ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको आइडिया, ये बच्चा क्या कर रहा है और ये बच्चा क्या कर रहा है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगी तो ही मजा आएगा। यस यस, दोनों क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी बॉल को पुश करने की कोशिश, दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश, मतलब वो अपनी बॉडी का एक फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और नीचे चलते हैं, यहां पर ये लड़का क्या कर रहा है, एक दरवाजा है, एक लड़का राइट साइड में, एक लड़का मेरे लेफ्ट साइड में, जिसमें मैंने एरो किया वो लड़का क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यस, वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब पुशिंग मतलब हम किसी बॉडी को अपनी बॉडी से जब दूर फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं, पुश कर रहे हैं। और ये लड़का क्या कर रहा है, पुल कर, है ना। ये टोपी वाला लड़का क्या कर रहा है, ये बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो जब हम किसी चीज को खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुल। और जब किसी बॉडी को हम अपने से दूर भगाते हैं, अपने से दूर लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पुश करना। चलो जी, ये क्या कर रहा है, पुश करना, ये क्या कर रहा है, पुल करना। और नीचे चलते हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये व्यक्ति, एक एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारा सामान ले रखा है, तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। गुड, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये हम ये समझे कि लाइफ में हम कोई भी जब एक्टिविटी करते हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, कहीं पर हम पुश करते हैं, कहीं पर हम पुल करते हैं। तो कहीं पर हम फोर्स अपनी तरफ की, फोर्स अपनी तरफ की चीज को खींचते हैं, या किसी किसी काम में हम बॉडी को अपने से दूर फेंकते हैं। तो क्या केवल पुश और पुल ही होता है, क्या उसके अलावा भी फोर्स होता है क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या केवल फोर्स जो पुश होता है या पुल होता है, क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? यस, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक हर कोई एग्री है मेरी बात से। तो हम लाइफ में डे टू डे में देखते हैं, हम कुछ चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ चीजों को अपने दूर फेंकते हैं। तो किसी एक्टिविटी में पुश होता है, किसी एक्टिविटी में पुश होता है, किसी में पुल होता है। उसी तरह कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहां पर पुश और पुल के अलावा भी होता है, तो वहां भी फोर्स लगता है। आप कुछ नाम बताना चाहोगे, जैसे क्या क्या ऐसी एक्टिविटी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, एग्जांपल दो मेरे को, एग्जांपल या फोर्स का नाम बताओ। ओके गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। ये सब लोग रिप्लाई दीजिए, सब लोग दोगे तो होल्डिंग अ बकेट, यस। इसको कहते हैं लिफ्टिंग फोर्स। मैग्नेट, यस, दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स, ओके। तो आप लोगों ने अगर गब्बर पिक्चर देखी है, तुमने देखी है, आई एम गब्बर, किसने देखी है, अक्षय कुमार की मूवी, उसमें अक्षय कुमार एक फिजिक्स टीचर की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो जो फिजिक्स की क्लास ले रहे होते हैं, तो वो कुछ गुंडे उस कॉलेज में घुस के आते हैं और वहां पर कॉलेज बंद कराने बोलते हैं। तो वहां पर अक्षय कुमार उनको फिजिक्स सिखाता है, इसको, गुंडों को। तो देखो ये फिजिक्स को सिखाता है, वो ट्विस्ट बताते हैं, क्विट बताते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, पुल करते हैं, तो कई सारे फोर्सेस के एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए हम कुछ फोर्सेस को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है। ठीक है, ये तो आपको सबको दिख रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, ट्रॉली में सामान है, इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको पुश करने की कोशिश। यस, गब्बर इज बैक, एकदम सही आप लोगों ने पहचाना।
चलो, इसमें ये क्या कर रहा है, जैसे लिखा है क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये पुल करने को, कितना दम लगता है, कितना फोर्स लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। चलिए जी, इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों पिक्चर्स में क्या हो रहा है, ये कौन सी टाइप का आप इसको फोर्स कह सकते हो, ध्यान से देखो। हेलो, यस यस, ये सही पहचाना, जिसने लिफ्टिंग लिखा है गुड। ये क्या कर रहा है, इस मास को यहां से उठाया, अपनी वेस्ट तक लेके गया और उसको उसने हाइयर पोजीशन पर किया। इस टाइप के फोर्स को कहते हैं लिफ्ट फोर्स कहते हैं। हमने इस नीचे से कुछ चीज पिकअप की और उसको ऊपर तक ले गए, इसको क्या कहते हैं, लिफ्टिंग फोर्स। ओके चलिए नेक्स्ट, इसको पहचानिए, इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं पहचान, क्योंकि ये डे टू डे की एक्टिविटी, आपको सिर्फ पहचाना है कौन सी टाइप का फोर्स है। ये तो स्प्रिंग है आइडिया, पर ये फोर्स कौन सा है, इसको आप कौन सा फोर्स कह सकते हो, नॉट स्प्रिंग फोर्स। इसको, इस एक्टिविटी को आप क्या कह सकते हो, ये देखो कपड़े बांधने वाली चिमटी, यहाँ पे स्प्रिंग एक्शन होता है। यस यस, गायत्री ने सही पहचाना, गूगल पे मत देखना ठीक है। दिस इज नोन एज स्ट्रेचिंग, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। आपने इस, ये जो स्प्रिंग है, इसके नीचे आप मास ऐड करते चले गए, आप वेट ऐड करते चले गए, तो क्या हो रहा है, देखो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। ये स्प्रिंग पहले इस शेप में था, स्ट्रेच होके इतना लंबा हो, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसको क्या कहते हैं, मम्मी कपड़े धो रही है, या कभी कभी आप लोगों को जब कपड़े धोने का मौका मिलता है, इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, यस एकदम सही पहचाना है जो है, दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग फोर्स। हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, दोनों बाजू को अलग अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट करके, तो कपड़े से पानी निकल जाता है। गुड, चलो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं। यस, जैने फिर से पहचाना, इस टाइप के फोर्स को कहते हैं प्रेसिंग फोर्स। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिंग फोर्स। और जो आपके राइट साइड में जो मशीन है, उसको हम कहते हैं प्रेसिंग मशीन। जब इसको हम नीचे से पुश करेंगे, तो ये जो नीचे ऑब्जेक्ट होगा, इसका शेप चेंज होगा। जब आप इसमें हवा भरते हो, तो आप हैंडल को जब नीचे मारते हैं, तो हवा यहाँ से पुश होके, प्रेस होके आपकी पाइप में, आपकी साइकिल या गाड़ी में भरते हैं। इस टाइप की जो हम ये पिस्टन को जब ऊपर नीचे करते हैं, जैसे पिस्टन ऊपर और नीचे होता है, तो इस टाइप के एक्शन को कहते हैं प्रेसिंग फोर्स। ठीक है, जो आपकी बाइक होती है, आपकी स्कूटी होती है, तो उसकी जो अंदर जो इंजन होता है, उसके अंदर भी सेम एक पिस्टन होता है। आप लोगों को मैंने आपको मोशन बताया भी था मैंने, है ना, एक ऐसा पिस्टन टाइप का होता है, और ये ऐसा होता है, ये बार बार इसको ऊपर नीचे लेके जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्रेसिंग फोर्स। सबको क्लियर यहाँ तक। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, तो जब फोर्स काम करेंगे, अब उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा, है ना। हमने पुश किया, हमने पुल किया, हमने ट्विस्ट किया, हमने प्रेस किया, हमने स्ट्रेच किया, तो इन सब के करने से जो बॉडी है, जैसे आपका ये पंप है, ये आपका एक कपड़ा है ना, ये आपका स्प्रिंग है, और आपका क्या है, ये आपका वेट लिफ्टिंग है, इस यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पक्का आएगा। तो हम पढ़ते हैं अभी कि भाई फोर्सेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या कहता है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। यस, देयर शुड बी सम इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है, या फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, आपने इस छोटी सी बॉल को पुश किया, आपने इस गाड़ी को आगे
धक्का मारा, इससे आप रेलिंग को धक्का मारा, आपने इस ट्रॉली को आगे लेके गए। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी, रेस्ट मतलब रुकी है, अपनी जगह खड़ी है, हमने क्या किया, उसको फोर्स दिया, अपनी अपने हाथ से या अपने मतलब बॉडी से उसको हमने एक फोर्स दिया, उससे क्या हुआ, वो बॉडी रेस्ट से किसमें आ गई, मोशन में आ गई। क्लियर सबको, फर्स्ट पॉइंट। तो फोर्स क्या कर सकता है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, एक किसी रुकी हुई बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। चलिए जी, सेकेंड इफेक्ट देख लेते हैं, ए फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी। जब आपने फुटबॉल में देखा, जब जो फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं जब किक मारते हैं तो गोलकीपर क्या करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो अपने हाथों के फोर्स से, अपने मस्कुलर फोर्स से वो बॉल को पकड़ के गोल पोस्ट में जाने की कोशिश करता है और बॉल रुक जाती है ना। तो एक फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को उसको रेस्ट पोजीशन पे ला सकता है। अगर आप साइंस की भाषा में गए कि कोई बॉडी अगर मोशन में होती है, जब फोर्स अप्लाई करते हो तो किस में आती है, रेस्ट में आती है। जैसे बाइक पे चलते हो, आप स्कूटी पे चलते हो, जब ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मतलब एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे जो गाड़ी चलती है वो रेस्ट मोड में आ जाती है। तो ये सेकेंड इफेक्ट होता है फोर्स का। फर्स्ट इफेक्ट क्या था, बॉडी रेस्ट से कहाँ पर आती है, मोशन में आती है। सेकेंड इफेक्ट क्या है, बॉडी मोशन में होती है, वो रेस्ट में आ जाती है। देखिए और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यस देखो, अभी बैट्समैन यहाँ पर दो इफेक्ट पैदा कर रहा है, कौन कौन से, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ओके, जब बॉलर ने जो बॉल फेंका, आजकल आईपीएल चल रहा है ना, इसलिए वो फोटो एकदम उसी के हिसाब से, ठीक है। तो भाई इस जब बॉलर ने ये बॉल फेंका तो बैट्समैन ने दो काम किए, है ना। एक तो उसका स्पीड चेंज कर दिया, कि बॉलर की बॉल फेंकने की जो स्पीड थी, तो बैट्समैन क्या करता है, उसको जो बैट से हिट करता है तो इस बॉल की स्पीड चेंज हो जाती है। और क्या चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। वो जा रही थी कहाँ पर, पीछे इस डायरेक्शन में जा रही थी, विकेट कीपर के पास जा रही थी, अभी बॉल कहाँ जा रही है, बाउंड्री की तरफ जा रही है। एग्री। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, वो स्पीड भी चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी की, और स्लो मतलब जो बॉडी स्टॉप है उसकी तो कोई स्पीड नहीं है, तो मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकते हैं और मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो आप रेस्ट बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो लेकिन उसको आपको करना पड़ेगा, एक बार आपको उसको चलाना पड़ेगा तब आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सर पोजीशन भी चेंज करते हैं ना, हाँ तो पोजीशन मीन डायरेक्शन भी चाहिए, आप पोजीशन को डायरेक्शन भी कह सकते हैं ना, पोजीशन डायरेक्शन सेम चीज है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ फोर्स, फिफ्थ इफेक्ट, आपने घर में कई बार किया होगा, नींबू निचोड़ा सबने, जब नींबू निचोड़ता है क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, यू कैन चेंज द शेप एंड यू कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। और एग्जांपल दो मुझे कुछ, चलो आप अब मुझे अपनी तरफ से एग्जांपल दो, फर्स्ट वाले को मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, आप अपने आसपास सोच के बताओ। यस यस लेकिन चलो मेरे को फर्स्ट क्या, आप अपने एग्जांपल बताओ। किकिंग फुटबॉल, यस गुड, सब लोग एक एक दो एग्जाम, थ्रोइंग ए पेन, गुड, जब पढ़ाई का मूड नहीं होता, मम्मी से झगड़ा होता है, पापा से झगड़ा होता है, भाई से झगड़ा होता है, हम कॉपी किताब उठा के फेंक देते हैं। प्रेसिंग कीबोर्ड द कीबोर्ड, यस गुड, यस। आप ऐसे सोचोगे ना तो मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होता है कि मैं अपने आसपास क्या पढ़ाई को रिलेट कर पाते हैं। गुड, ओपनिंग योर ड्रॉअर, यस। चलिए सेकंड का एग्जांपल दीजिए, फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी, एग्जांपल दीजिए। साइकिल ब्रेक्स, गुड, गोल कीपिंग, गोल कीपिंग तो लिखा है बेटा, और एक दिमाग से सोचो कुछ और, ब्रेक अप्लाई हो गया, और कुछ तो डिफरेंट भी सोचो, यस क्रिकेट प्ले, कैचिंग द बॉल, गुड। ऐसे नॉबिटी सोचना सीखो, स्पीड ब्रेकर्स, और कुछ सोचो और भी इसके अलावा बहुत कुछ।
हाँ, बहन ने मारी चीज को रखना है, बरोबर, एकदम सही बात है। उसको पकड़ के कैच कर लेना। घर में जब तकिया फाइटिंग होती है ना, दोनों तरफ तकिया फाइटिंग होती है, जब ना तकिया गायब हो जाता है, हम सामने वाला तकिया पकड़ लेते हैं। स्पीड से साइकिल से गिर जाना, गुड। फ्रिक्शन एयर एयर फॉर द फ्रेंड। चलिए, थर्ड और फोर्थ के थर्ड के एग्जांपल भी दीजिए। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप कहाँ कहाँ पर आप स्पीड चेंज करते हैं? एक्सेलरेशन, एग्जांपल का एग्जांपल्स। एक्सीलरेटिंग ब्रेक, यस। स्लाइटली किकिंग द मूविंग बॉल, ओके। चेंजिंग द बॉल डायरेक्शन व्हाइल किकिंग, यस, ये भी सही है। पुशिंग ए कार, चलती हुई कार को धक्का मारना। कार इन द सर्कुलर मोशन, गुड, यस, ये एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल? साइकिलिंग करना, चलो गुड। लास्ट का कुछ एग्जांपल? इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द साइज, हाँ, प्लेन भी एक एग्जांपल है, यस। इंक्रीज फैन स्पीड, यस, रेगुलेटर यूज करके। चलो फिफ्थ का एग्जांपल दीजिए। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, यस, रोलिंग रोटी, एकदम सही बात। जो हम आटा गूंथते हैं, वो जो रोल बनाते हैं, जो हम चपातियां बनाते हैं उसके बाद, गुड। बैलून्स को फुलाना या उसकी हवा निकलना। मॉडलिंग द क्ले, गुड। रीशेपिंग क्ले, गुड। अपने अपने एग्जांपल्स भी दो सुनिए। प्रेसिंग बॉल, यस। आजकल घरों में देखो ना, आजकल बीन बैग्स आते हैं, हगिंग ए पिलो, यस। प्रेसिंग समवन चिक्स, यस। द पॉइंट वेयर बॉल हिट बॉल टेनिस बॉल, यस। चलो, तो ये कई सारे इफेक्ट्स हैं फोर्सेस। यहाँ तक क्लियर सबको? आगे चलें। यस, क्रशिंग पेपर, गुड। आगे चलें अभी, गुड। अब उसके बाद हम दो तरह के फोर्सेस डिस्कस करेंगे। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, यस। प्रेसिंग स्पंज, शार्पनिंग पेंसिल, यस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अब ये फोर्स हमने पढ़े। अब दो तरह के फोर्स है। फर्स्ट टाइप के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। इसकी खासियत क्या होती है? ये बॉडी को हमेशा रेस्ट मोड में रखता है। बैलेंस फोर्स क्या करेगा? इसका मतलब बॉडी जो होगी हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब जब इस टॉय को एक लड़का यहाँ से पुश कर रहा है, एक यहाँ से पुश कर रहा है, और दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है ना? दोनों का वजन समझो 50 kg, और दोनों अपनी तरफ से इसको धक्का मार रहे हैं। क्या होगा? कार पिचक जाएगी, बट वो अपनी जगह से ना तो लेफ्ट में जाएगी ना राइट में जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों का वेट 50-50 kg है। दोनों ये क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। यहाँ पर हम पुश कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल आप दिए, दोनों इक्वल फोर्स से अपनी तरफ फोर्स कर रहे हैं। तो क्या है, दोनों अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। ना तो ये ब्लू वाला इधर जाएगा, ना ये ग्रीन वाला इधर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो पुल फोर्स है वो इक्वल है। ये भी समझो 50 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है, और ये भी 50 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। रोप कटेगी, दोनों गिर जाएंगे ना यार, ये तो सिंपल सी बात, तब तो फोर्स हो गए नहीं। ठीक है, आया समझ सकते? तो पुश अगर इक्वल हो और पुल भी अगर इक्वल हो, तो जो बॉडी है या जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, वो हमेशा क्या रहेगी? रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। सो एग्री? एग्री? तो जब भी हम बैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगी, उसके ऊपर एक चार तरह के फोर्स काम करें। अभी हमने से ऊपर दो देखे ना, कि दो लोग धक्का मार रहे हैं, दो लोग खींच रहे हैं, पर एक्चुअल में ये चार फोर्सेस काम कर रहे हैं। समझो बहुत हैवी बॉडी है, मतलब इसका समझो वेट है 2000 न्यूटन,
इसका वेट कितना है 2000 न्यूटन। एक तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फोर्स क्या है, जो अर्थ होगा exerted by the ground, every action has equal and opposite reaction। इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, जो धरती है इसको ऊपर की तरफ फेंकने की भी कोशिश करेगी, ठीक है, तो क्या करेगी, इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसके बाद यहां से हम इसमें धक्का मार रहे हैं, फोर्स ऑफ, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा वजन 50 किलो है, तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इसको धक्का मारने के लिए, इसका वेट कितना है 2000 न्यूटन। क्या धक्का जाएगा, क्या ये अपनी जगह से हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, वहीं खड़ी खड़ी पूरी होगी। एक हमने पुश किया, ठीक है, जब पुश करेंगे तो एक ग्राउंड क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी देगा, ठीक है, ये ग्राउंड क्या करेगा, इसको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहेगा, किससे, फोर्स ऑफ पुश या पुल जब भी ज्यादा रहेगा तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी, ठीक है ना। अगर नीचे का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, आप जितना धक्का मारो, तो अगर फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन में नहीं आएगी, अब कितना ही धक्का मार लो, ठीक है। तो ये एग्जांपल किस चीज का है, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की खासियत क्या होती है, बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी, मूव नहीं करेगी। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, तो फोर्सेस को कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, मोशन होगा, नहीं तो मोशन कभी भी नहीं होगा। हेलो, यस, हेलो, हाय, सो व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस। सबको क्लियर हुई बात, कोई डाउट है सब पूछ सकते हो। तो हमने क्या सीखा, जब तक फोर्सेस आपके अनबैलेंस्ड नहीं होंगे तब तक मोशन नहीं आएगा। हम अनबैलेंस फोर्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का इधर खींच रहा है, यहाँ पर इसको दो लड़के खींच रहे हैं, तो मोशन लेफ्ट में होगा राइट में होगा, बताओ, रेड की तरफ खींचेगा या ब्लू की तरफ खींचेगा। एकदम से बात, वो रेड की तरफ खींचेगा, क्योंकि रेड वाले के पास फोर्स ज्यादा है, वो दो लोग खींच रहे हैं ना, उधर एक ही आदमी खींच रहा है। हम मान के चल रहे भाई, ये ब्लू वाला नॉर्मल वेट वाला और रेड वाले भी नॉर्मल वेट के, मान लो इसका वेट भी 40 न्यूटन और इस इधर 40 प्लस 40, तो जब इसको पुल करेंगे तो जो बॉडी है, जो बीच में काट है, जो बकेट है, वो क्या रेड की तरफ मूव करेगी। चलो सेकंड एग्जांपल देख लो, बताओ जी कहाँ जाएगा रस्सी, ये रस्सी किस तरफ खींचेगी, लेफ्ट में खींचेगी राइट में खींचेगी, 40 न्यूटन की तरफ। एकदम गुड, क्योंकि फोर्स ज्यादा कहाँ पर है, इधर लेफ्ट की तरफ, राइट में फोर्स कम है। इस टाइप के एग्जांपल्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, फोर्स इक्वल नहीं है। तो जिधर भी फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी तरफ मूव करेगी, जहां पर फोर्स कम होगा बॉडी उस तरफ मूव नहीं करेगी। चलो कुछ एग्जांपल है ना, ये मोटा अंकल यहाँ बैठा है, ये पतलू अंकल यहाँ बैठा है, तो इससे क्या हुआ, वो ऊपर उठ गया और ये नीचे उठ गया, ठीक है। और ऐसे ये तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये वाला एग्जांपल, कुत्ते का वेट कितना है, मुश्किल से 20 केजी, आंटी जी का वेट कितना है 40 केजी, स्लिम ट्रेन में 40 केजी, तब भी कुत्ता उनको खींच के ले आ रहा है। ऐसा देखो कम होता है, बट कुत्ते ने इतना फोर्स लगाया
अब तुम सोचिए बताओ, मैं तुमको कहता हूँ चलो कुत्ते का वेट 20 kg मान लो, और आंटी का वेट 40 kg, तो ये बताओ कि भैया तब भी आंटी खिंच के क्यों जा रही है? क्या रीजन हो सकता है? यस यस, व्हाट इज द रीजन? चलो 40 किलो मत लगो, 50 किलो लगा लो, ज्यादा पतली नहीं। 50 kg, आंटी का वेट कितना है? 50 kg। हाँ, आप वही बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है? यार आपका वजन तो 50 किलो है, और कुत्ते का वजन तो मुश्किल से, इसका तो मुश्किल से 10 किलो होगा यार, ज्यादा भी नहीं होगा, 20 किलो में फिर बहुत है। चलो इसका 10 किलो वजन ले लो, फिर भी तुम कुत्ते के पीछे क्यों भागते हो? जबकि मास तो आंटी का ज्यादा है, कुत्ते का वेट तो कम है। कुत्ता ज्यादा फोर्स लगा रहा है। फोर्स कुत्ता कैसे लगा सकता है? मास तो उसका ज्यादा है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी। यस, तेजस ने एकदम सही पकड़ा है कि लड़की फोर्स लगा ही नहीं रही, ही जस्ट वो केवल रस्सी को पकड़ कर, अगर वो खींचेगी तो रुक जाएगा। आंटी नाटक कर रही है। ये थोड़ी देर तो कुत्ता घसीट लेता है, फिर आंटी उसको जोर से पकड़ लेती है। चलो गुड, आया सबको समझे? तुमने अभी क्या सीखा? दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स कौन सा होता है? बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स। जब भी फोर्सेस बैलेंस होंगे तब हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन होगी। जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे तब क्या होगा? मोशन होगा। तो मोशन लेफ्ट भी हो सकता है, मोशन राइट भी हो सकता है, मोशन लेफ्ट भी हो सकता, मतलब मोशन अप भी हो सकता है, और मोशन डाउन भी हो सकता है। ठीक है, मोशन चारों, हर दिशा मोशन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है अनबैलेंस फोर्सेस कहाँ पर। अब यहाँ पर इसका मास ज्यादा है, भालू अंकल का, ये जो छोटा भालू ऊपर चला गया, तो इसका मास ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज से एक समझ में तो आती है कि फोर्स के लिए कुत्ते की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी इसलिए नहीं खींचते। हाँ, यस यस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो चीजें समझनी है। एक तो फोर्स के लिए मास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको सुनिए ना, कि जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हम बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की जब बात करते हैं, तो इसका मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मास, और दूसरा वेलोसिटी। तो ये कुत्ता एक फोर्स से भाग रहा है, वेलोसिटी से भाग रहा है। जब भागेगा मतलब वेलोसिटी से भाग रही है, तभी एंटी उसके पीछे पीछे भाग रही है कि नहीं? तो फोर्स को समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है, मास एंड वेलोसिटी, जिसको आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे भी। चले गुड, आगे चले अभी। अब हम न्यूटन अंकल के पास पहुंचते हैं। न्यूटन अंकल का भी हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि न्यूटन अंकल फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं। तो न्यूटन अंकल बच्चों को समझा रहे हैं, तो अंकल क्या समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 11th 12th में बहुत काम आते हैं। खासकर इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आपको अभी से अगर आप ये फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, ये पूरा चैप्टर आपको 11th क्लास में आने वाला है। जो आपने मोशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, फोर्स लॉ एंड मोशन, ये 11th क्लास में वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। आज तो सिर्फ आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हो। चलिए, तो न्यूटन अंकल छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, भैया न्यूटन तो कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अभी देखो, इसमें यहाँ पर बॉल रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको किक किया, बॉल आगे चली गई, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कोई बता सकता है? देखो लिखा भी है, यस। तो न्यूटन अंकल फर्स्ट लॉ में क्या कहना चाहते हैं? तो न्यूटन अंकल कहना चाहते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब कोई अगर बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह पर वहीं रखी रहेगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, करोड़ों साल, उसको आप वहीं रखे रहो, वो उसी जगह रखी रहेगी। मतलब ये नॉन लिविंग की बात होगी, लिविंग तो चल पड़ेगा ना, वो तो 5 मिनट एक जगह नहीं खड़ा होगा। टीचर ने तुमको पनिशमेंट दिया, तो जाओ क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, अपन क्लास के बाहर चले आते हैं, तो क्या हम एकदम सावधान पोजिशन में खड़े रहते हैं? नहीं, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना? हमारे हाथ पैर चलते रहते, बराबर, हम रेस्ट पे नहीं रहते, हम लोग हमेशा मोशन में रहते। तो न्यूटन कल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। कब तक? तो कहते अनलेस इट इज एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, है ना, जब तक हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स जब अप्लाई करेंगे,
तभी क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करके मोशन में आ गया। यहाँ पर एक इसमें था, रेस्ट में था, हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ, रेस्ट के ऊपर फोर्स किया तो बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। ये न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें दो बातें कहते हैं न्यूटन अंकल। फर्स्ट बात तो क्या कही, बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करोगे तभी मोशन में आएगी। अब एक फुटबॉल चलती जा रही है, आगे उसको क्या मिल गया, नेट मिल गया। उसको क्या मिल गया, नेट मिल गया। अब फुटबॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इट विल बिकम स्टॉप। ये स्टॉप पोजीशन पे आएगी, मतलब फिर से क्या आ गई, रेस्ट पोजीशन पे आ गई। किसकी वजह से, इस फुटबॉल नेट की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी अगर मोशन में है और अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा, ये नेट भी क्या कर रहा है, एक तरह से फोर्स का काम कर रहा है। यहाँ पर देखो फोर्स से क्या हुआ, इस नेट का शेप चेंज हो गया, है ना, सबको दिख रहा है, नेट का शेप चेंज हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई हुआ, वो क्या करता है, अभी एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इस फुटबॉल को रोक देगा। तो न्यूटन अंकल देखो फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है, कब तक, अनलेस इट इज कंपेयर टू चेंज दैट एनी फोर्स अप्लाई ऑन इट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से एक फोर्स ना लगे। वो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में भी ला सकता है। तो लोग एग्री करते हैं, इसको समझ में आया आपको, एग्री, समझिए सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए गुड। अभी हमको ये समझना पड़ेगा भाई ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से न्यूटन अंकल ये बता पाते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में क्यों रहती है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में क्यों रहती है। तो बॉडी का एक प्रॉपर्टी, जैसे कोई बॉडी होती है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका कलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो कोई भी जो बॉडी होती है उसकी एक प्रॉपर्टी जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, ये शायद नया वर्ड आप लोगों के लिए, ये 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, 11th क्लास में बहुत डिटेल में इसी शब्द के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, ये आप डेफिनेशन सब लिख लेना, ड्यू टू विच इज रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि किसी बॉडी में जो इनर्शिया होता है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्शिया। इसकी वजह से अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो, ठीक है जी। अब इसी और जो इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है वो मास होता है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। इस इनर्शिया को कभी कभी हम मास की फॉर्म में बताते हैं, मतलब इनर्शिया जितना बोलते हैं ना, इसका कलर रेड है, इसका मतलब हम कलर जो मतलब जो रेड है वो क्या है, कलर है ना, रेड क्या है, कलर है, ब्लू क्या है, कलर है, तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया जो है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, ये मास के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इनर्शिया किसके साथ कनेक्ट होगा, मास। कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि इनर्शिया जो है वो क्या होता है, मतलब वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास। तो मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जब भी हमको इनर्शिया निकालना होता है तो कहीं ना कहीं मास एक रिलेशन में आता है। अभी आप लोगों को इतना समझना जरूरी है। चलिए नीचे क्या लिखा है, हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी है
मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडी। इसका मतलब जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट